श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा सिरपुर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी ने 2 सरल और आसान उपाय की जानकारी दी है। उपाय कैसे करना है इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 1 दिसंबर 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 16 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र के व्यापारियों का विकास देखना है, उनके चेहरे में उन्नति देखना है तो महाराष्ट्र का विकास सिरपुर में से देखने को मिलता है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, दुनिया की नज़र में यह शिव महापुराण कथा है केवल, पर अगर दिल से सुन ली जाए, समझ ली जाए तो गौरी और शंकर को अपने दिल में बैठाना है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, कर्म का लेख कहाँ मिटाया जा सकता है? पेन का लिखा, पेंसिल का लिखा मिटाया जा सकता है, पर अपने कर्मों का जो फल होता है वो लिखा गया होता है और वो आपको प्राप्त होकर ही रहता है। पर कर्म की गति को अगर कोई बदल सकता है तो केवल वो देवती देव महादेव है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अभी गिरनेश्वर में जहाँ पर राघव जी मिश्रा शिव महापुराण कथा कर रहे थे वहाँ पर एक महिला ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताए कि कौन गति में को बदल सकता है? जो हमारे कर्मों का फल हमें प्राप्त होने वाला है उसे कौन बदल सकता है? तो इस पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि शिव महापुराण कथा आपके कर्मों की जो गति है उसे बदल सकती है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, 1000 झूठ बोलने पर, 1000 बार कपट करने पर, 1000 बार बेईमानी करने पर, 1000 बार परपंच करने पर, 1000 बार किसी का दिल दुखाने पर जो आपको पाप लगता है वो पाप कर्म मनुष्य जब रोजाने के कर्मों में, व्यवसायिक कर्मों में, व्यवहारिक कर्मों में या फिर किसी को रिझाने के लिए, अपने बल को मजबूत करने के लिए भगवान की कसम खा लेता है उतना उसे पाप लगता है, मतलब 1000 गुना पाप लगता है। अगर आप किसी भी भगवान की कसम खाते हो, गुरुजी ने कहा, इस पृथ्वी पर आप कितनी बार भी जन्म लोगे तो आपको आपके कृत्य का फल भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि आपने भगवान की कसम खाई है। गुरुजी ने कहा, आपको इस हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा से एक प्रण लेना है कि जीवन में आप कभी भी भगवान की या फिर शिव की कसम नहीं खाएंगे। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी को। योगेश जी पत्र लेकर आए, मेरी पहली शादी हुई, मुझे संतान सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि आपको संतान नहीं हो सकती। मुझे संतान ना होने के कारण मेरी पहली पत्नी ने मुझे तलाक दे दिया। फिर मैंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी के भी 5 वर्ष हो गए पर मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी पत्नी और मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। एक बार नहीं बल्कि 4 बार हमने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। शिवलिंग पर जल चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनते पता चला कि आपके नज़दीक में शिव महापुराण कथा हो रही है। कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा के सामने से ही मैंने कामना की। बाबा ने डॉक्टर की लेखनी को पलट दिया। मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, 12 वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सब जगह डॉक्टर को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कहीं से भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद आपकी कथा सुनना शुरू किया। पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। पंडाल के अंदर जगह ना मिल पाने की वजह से हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर आपकी कथा का श्रवण किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 8वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, महाराष्ट्र ने इतिहास रच दिया है। पहले दिन की कथा में ही इतनी बड़ी मात्रा में शिव भक्त आए हैं जिसे देखकर ही आपको दुर्लभ नज़ारा देखने को लग रहा है। कथा 9वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जब शिव के द्वार जाते हैं, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं
तो शिव और शक्ति हमारे साथ होते हैं। बढ़ते कथा 10वीं से जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, काशी की शिव महापुराण कथा में किसी ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुजी, शमशान में शंकर भगवान का जो है वहाँ किसी का जब अंतिम संस्कार होता है तब राख जो एकत्रित होती है उसे काशी में रात्रि में ही उसका विसर्जन क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ अस्थिया का संचय किया जाता है, राख को और अस्थिया को, हड्डियों को एकत्रित किया जाता है और 3 दिन बाद उसे हम लेने जाते हैं, एकत्रित करते हैं 3 दिनों बाद और उसे अपने पास संभाल के रखते हैं ताकि हम किसी पवित्र नदी में जाकर उसका विसर्जन कर सके। और काशी में गंगा में अगर हम घाट में हैं तो उसका विसर्जन कर देते हैं, तो इससे अच्छी और बढ़िया बात क्या हो सकती है। बढ़ते हैं कथा की जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूजन में, आदर में और सत्कार में अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आगे करना चाहिए। आपको अगर शिव महापुराण कथा हो रही है, आप आयोजन करा रहे हैं या फिर उस संस्था में है, उस समिति में है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो धनवान नहीं है पर वो उम्र में बड़ा है तो आपको उसे आगे करना चाहिए। बढ़ते कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा 7 दिसंबर को यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा दुबई में होगी। शिव महापुराण कथा 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक मेरठ में होगी, जिसका समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, इन तीनों में से कभी किसी से आस मत लगा। माँ बाप से जिन्होंने आपको जन्म दे दिया है, पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, बस उतना ही पर्याप्त है। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अपने ससुराल वालों से भी कभी आस मत लगाओ। और तीसरी जगह गुरुजी ने बताई, अपनी दुकान में, आपके दुकान में जो कस्टमर आता है उससे बहुत अधिक मात्रा में धन ना लो, क्योंकि यदि आप बहुत अधिक मात्रा में धन लोगे तो वो दोबारा नहीं आएगा, और आप थोड़ी सी धनराशि बढ़ा कर लोगे तो वो उम्र भर, जिंदगी भर आपके पास आता रहेगा। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आए। मेरे पति पुलिस में जॉब करते हैं। मेरे पति के अचानक पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने किडनी में गठान बता दी और यहाँ तक भी कह दिया कि किडनी खराब है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने यहाँ तक भी कहा कि गठान निकालेगी और उसके बाद वो जांच के लिए जाएगी और किडनी भी निकालनी पड़ेगी। हमने आपके बताए अनुसार सभी उपाय किए। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए, जल का आचमन कराना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाते और उसका आचमन करवाते। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो होगा और किडनी भी निकाली जाएगी। हम निराश हो गए कि हमने सीहोर का रुद्राक्ष का जल भी दिया है, फिर भी कैसे ठीक नहीं हुआ। इसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ, पर डॉक्टर ने मेरे ससुर जी को बुलाकर अंदर कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब कैसे हो रहा है। हमने जैसे ही चीरा लगाया तो किडनी भी हमें सही दिख रही है और गठान अपने आप निकल कर बाहर आ गई है। किडनी निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद गठान जांच के लिए भी गई और उसमें कैंसर भी नहीं निकला। मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए और पुलिस में वापस जॉब कर रहे हैं। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 14वीं जानकारी क्यों। गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, सोमवार के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, मान लो किसी को दमे की प्रॉब्लम है, सांस भर आती है, सांस की बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाना है, ये तो ज़रूरी है। डॉक्टर का इलाज आपको करवाना है, पर साथ ही आपको महादेव पर विश्वास रखते हुए एक सरल और आसान सा उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र और एक दूबा लेनी है और ये एक बेलपत्र और एक दूबा आपको लेके शिवलिंग में, शिवालय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को वहीं पर अर्पित करके रख देना है। उसमें से आपको दूबा को उठाकर लेकर आना है। ऐसा आपको लगातार 16 सोमवार तक करना है। और गुरुजी ने कहा, 17वें सोमवार को आपको ये नहीं करना है। 17वें सोमवार को आपको आपके पास जो 16 दूबा इकट्ठी हो जाएगी उन्हें आपको पीसकर गोली बना लेना है और उन गोलियों को, मतलब 5 गोली बनानी है और 5 दिन तक आपको रोजाना खाली पेट खाना है। 5 दिन तक। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने से कभी भी दमा नहीं भर आएगा, सांस की बीमारी ठीक होगी और खाते समय पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए खाना है।
साथ ही आप जो डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं वो तो आपको लेना ही है, डॉक्टर को दिखाइए, पर ऐसा उपाय भी करिए जिससे आपकी सांस की जो भी बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बढ़ते कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और एक दूबा लेना है और पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आप नाम फिर से नोट करें, पीपलेश्वर महादेव का नाम आपको इसमें स्मरण करना है। शिवलिंग पर आपको इन्हें स्पर्श कराना है। दूबा और जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है उसे आपको स्पर्श कराने के बाद हाटकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए आपको चबा चबा कर उसका आचमन कर लेना है, यानी कि खा लेना है। गुरुजी ने कहा, कभी आपको बाईपास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर एक बात का ध्यान देखिए, डॉक्टर ने जो आपसे कहा है वो तो आपको करना है, क्योंकि डॉक्टर भी एक शंकर का ही रूप है। आपको आखिरी समय तक डॉक्टर की दी हुई बताई हुई दवाई को खाना है। डॉक्टर पर विश्वास रखें, वो शिव का रूप है, साथ ही साथ शिव पर भी आपको पूरा विश्वास रखना है। ऐसा करने से आपकी जो प्रॉब्लम है हो जाएगी। डॉक्टर का इलाज बंद नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। बढ़ते कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर स्मृति जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसका चयन नहीं हो रहा था। बेटी के साथ सीहोर में महाशिवरात्रि की शिव महापुराण कथा सुनने पहुंच गए। पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा की कृपा से मेरी बेटी नीट में पास हो गई है। अमेरिका में उसकी अच्छी जॉब भी लग गई है, पढ़ाई भी चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 16वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर किशोर जी पत्र लेकर आए। 7 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, हर बार चूक जाता था, 1 न 2 नंबर से रह ही जाता था। शादी के बाद मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। पंडाल में बैठकर आपकी कथा सुनी, सीहोर भी होकर आए, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 4 गुना अधिक मेहनत की, एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से एक जगह नहीं, मुझे 2-2 जगह से गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के लिए ऑफर आया। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। आज के उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।